चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। रीलबाज बेटा पुलिस सुरक्षा। मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बेटा, जो कि एक खुले हुड की जीप चला रहा था, वायरल होता है तो लगातार सवाल उठाए जाते हैं, नाराजगी व्यक्त होती है। लेकिन इस पर प्रेमचंद बैरवा जी ने भी सफाई दी और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा। मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो ठीक है वो करे। लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। तो देखिए, ये प्रेमचंद बैरवा को आप सुन रहे थे, जो यहाँ पर कैसे सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगली खबर भी राजस्थान से है, जहाँ पर जयपुर में हेरिटेज नगर निगम में जो कार्यालय है और जो वहाँ के पार्षद हैं, उनका शुद्धिकरण करवाया गया। और ये शुद्धिकरण किसने करवाया? बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने। दरअसल यहाँ पे जो मेयर थी, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और उसके बाद हटा दिया गया था। कुसुम यादव कार्यवाहक महापौर बनाया गया उनको, और इस दौरान वहां मौजूद बाल मुकुंदाचार्य ने महापौर कार्यालय में गंगा जल और गौमूत्र छिड़क करके उसकी शुद्धि की। साथ ही बीजेपी को समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्षदों का गंगा जल पिला करके शुद्धिकरण कराया गया। और यही वो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, जहां पे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए ये लोग गंगा जल से। ये बाल मुकुंदाचार्य जब ये करते हुए नजर आए तो चर्चा का विषय भी हुए, इस पर सियासत भी करवाई। आज बीएसएनएल के कार्यालय में काफी समय से एक शिकायत थी कि एक व्यक्ति आधार कार्ड बनाता है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का। आज यहाँ आए तो पता चला यूपी, बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं। और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने हैं, 10 कार्ड बनवाने। हमने लाइव उनको सुना है और वो कह रही है पैसे कितने लोगे? तो कार्ड डबल लगेंगे पहले से। कह रही कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे, कार्ड बना दो हमारे आधार। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है। और एक ये बना रहा है, तेरा क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की ये बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार की बना रहा है। और ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में, और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का है? जामडोली। जयपुर के हर कोने के कहीं है, यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, जहां का आपको आधार कार्ड बनाना है ये बना के देगा। वो औरत कह रही है फोन पे कि 6 कार्ड ला रही हूँ, स्पेलिंग चेंज कर देना, खान हटा के पठान कर देना, ये कर देना, वो कर देना। सिर्फ आधार कार्ड का धंधा कर रखा है इस आदमी ने। यहाँ पर कितने? 200 रुपए लिए। 200 रुपए उसको मैंने कहा 500 रुपए लगेंगे। औरत कह रही है हाँ 500 दे देंगे, कार्ड बना दो आपको। जो फर्जी कार्ड जहां का चाहिए बना के दे रहा है। सवाल इस बात पर नहीं है गंगाजल गौमूत्र पे, सवाल इस बात पर है हिंदुस्तान की, सनातन की, वैष्णवों की परंपरा से कांग्रेस को आपत्ति है, एलर्जी है। अभी वहाँ पर कुछ और करवा देते हैं ना हम, तो कांग्रेस उससे राजी हो जाती। क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, पूजा पाठ, भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हर काम की शुरुआत में गणेश जी की पूजन करते हैं, आरती लेते हैं, आरती के बाद में जल का छींटा देते हैं। तो वही पूजा पाठ करके एक जल का छींटा सबको लगाए। और फिर आपत्ति ये भी हो गई कि कांग्रेस के पार्षद इधर आ गए हैं और वो समर्थन दे रहे हैं और वो जयपुर के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार से मुक्ति हो गई। और उन्होंने खुद ने आरोप तय किया
कि ये भ्रष्टाचारी मेयर है, इसको हटाओ। भाजपा तो लगातार कह रही थी, लेकिन साथ में कांग्रेस के कुछ पार्षद भी इस बात को मान रहे थे, और वो आपत्ति हो गई कि कांग्रेस के ही पार्षद इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस की मेयर भ्रष्टाचारी थी, भ्रष्टाचार कर रही थी और ये भवन को अशुद्ध कर दिया। इसलिए हमने पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए, और वहाँ बहुत अच्छा काम हो, जयपुर का विकास हो, और जयपुर का विकास जो रुका हुआ था, नरक निगम जयपुर जो बना दिया था, उसको पुनः नगर निगम स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए कांग्रेस को आपत्ति तो होनी है, कांग्रेस अब छाती पीटेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और बिल्कुल अब आपको दिखाएंगे कि आखिरकार दिल्ली में किसने फैलाई अफवाह। वो एक अफवाह थी, कोई इस तरह की कॉल नहीं थी ईदगाह कमेटी की कि हाँ जी यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है। जो आसपास के लोग हैं उनको भी समझाया बुझाया जा रहा है कि जो हालात उत्पन्न होते हैं अफवाह के बाद, उस तरह के हालात उत्पन्न ना हो। बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर आपको बता दें एक पार्क के भीतर वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हुआ, और हालांकि ये विवाद आपको बता दें अभी हाईकोर्ट में है। डीडीए की तरफ से यहां सीधे तौर पर मामले को कोर्ट में पहुंचाया गया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि ये पार्क नहीं बल्कि ईदगाह मस्जिद है, जिसके बाद मामला पूरी तरीके से कोर्ट में है। लेकिन कल अफवाह फैलाई गई, कुछ लोग इकट्ठा हुए, आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। भाई अच्छा, मुझे ये बताइए, कल की जो घटना है 4 बजे के आसपास व्हाट्सएप के थ्रू एक मैसेज को वायरल कराया जाता है कि बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हों, क्या वो मैसेज क्या था? जी हाँ, लगभग 8-10 हज़ार आदमी आए हुए थे यहाँ पे, पूरे भीड़ लगी हुई थी, तो पुलिस वाले ने मतलब साइड करवा दिए। और ये ईदगाह है जो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इज्तिमा होती है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोग नमाज अदा करते हैं, और यहाँ पे मंदिरों के लिए अपना बनाने के लिए बता रहे हैं, तो हम लोग की मना कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सर वो नहीं बनना चाहिए। हम लोग की नमाज़ें पढ़ने के लिए ईदगाह है, आज से नहीं, हम लोग कम से कम यहाँ पे, हमारी उम्र तो 32 साल है, हमने 25 साल से नमाज़ें पढ़ रही है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो ईदगाह का एरिया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिख रहा है, इसके अलावा वो जो रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है, वो मूर्ति को असेंबल जहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे लगाया जाएगा, इंस्टॉल जहाँ पे किया जाएगा, वो बिल्कुल सड़क के किनारे जो डीडीए की ज़मीन है उस पर किया जाएगा। तो वो ज़मीन तो डीडीए की है, आप कह रहे हैं ये ईदगाह की ज़मीन है, क्यों, ऐसा क्यों है? सर ये शुरू से ईदगाह का ही हम समझ रहे हैं, ईदगाह का ही है ज़मीन, वो डीडीए का या कोई चीज़ का नहीं है, वो हमारे ज़मीन है, इंशाल्लाह हमारे ही होंगे। आपके समझने में और कानून के कहने में बड़ा फ़र्क होता है। कानून का कहना है, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो उस पर दे दिया है, अथॉरिटी दे दी है कि वहाँ पर जो है स्टैचू असेंबल किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है। सर ऐसा है कि अभी तो डीडीए या कोई से अभी कुछ भी नहीं हुआ, आज इसका लास्ट दिन है, आज इंशाल्लाह देखते हैं क्या होते हैं शाम तक। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो इस तरह के जो भड़काऊ बातें हैं, व्हाट्सएप पे अलग अलग तरह के रूमर्स फैलाने के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें एक कौम को बचाना है, कौमी यकजहती की लोग बात कर रहे हैं, इसमें वो एक आपको लगता नहीं रिलीजियस कलर देने की कोशिश की जा रही है? जी नहीं, ऐसे भड़काऊ बयान तो लोग कर रहे हैं, मगर हम लोग ऐसा कुछ नहीं है अभी तक हुआ है, अभी तक हम लोग कुछ नहीं है, अभी सोचे तक भी नहीं है। इंशाल्लाह ईदगाह के चक्कर में हम लोग परेशान है बस। कल जो कौन मंदिर बना रहा है? बस डीडीए वाले यार मंदिर, वो क्या बना, मूर्ति लगा रहे हैं ना, मूर्ति, तो वो हम लोग मना कर रहे हैं, नहीं रखना चाहिए सर। नहीं, आप देखिए, आप सर पे आप टोपी पहन रखे हैं, आप एक नॉर्मल से मुस्लिम हैं, मुझे ये बताइए उसमें फ़र्क होता है, वो मूर्ति कहाँ से हो गया, स्टैचू बनाने में, और आप कह रहे हैं कि मंदिर बना रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? सर तो दोनों तो एक ही है, स्टैचू बनाइए या कोई चीज़ रखिए, हमारे लिए तो मज़हब में मूर्ति ही बनाएंगे। वो एक अफवाह थी, कोई इस तरह की कॉल नहीं थी ईदगाह कमेटी की कि हाँ जी यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है। जो आसपास के लोग हैं उनको भी समझाया बुझाया जा रहा है कि जो हालात उत्पन्न होते हैं अफवाह के बाद, उस तरह के हालात उत्पन्न ना हो।